नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस क्लास में बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूँ। वो भी ऐसा कि आपने कभी नहीं अपने लाइफ में, अपने जीवन में इस तरीक़े से आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से मतलब कि आप कभी भी पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ भी आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है और आपके दिमाग में ये चीज़ हमेशा चल रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें, सबसे पहले क्या पढ़ें, और वो भी रटना नहीं है, चीज़ों को याद नहीं करना है। केवल इस वीडियो को देख लेने के बाद ट्रिक के माध्यम से मैं एक एक चीज़ को इतना सुंदर तरीके से मैं सजाया हूँ। दोस्तों, पहले मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो इंग्लिश शुरुआत करना चाहता है, जो इंग्लिश स्टार्ट करना चाहता है बिल्कुल शुरुआत से, उसको दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेट आनी चाहिए, यानी ए से लेकर जेड तक उसको आना चाहिए, छोटा और बड़ा। देखिए, इस साइड आपका बड़ा ABCD है और इधर आप देखेंगे छोटा है। मैं अभी इसी क्लास में आपको पढ़ना भी सिखाऊंगा, लिखना भी सिखाऊंगा, अभी मैं याद भी करा दूंगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी आप ध्यान देंगे तो देखेंगे दोस्तों, ये जो अल्फ़ाबेट का जो टाइप होता है, दो तरीके का होता है। यह एक होता है भवेल, ठीक है, बहुत दोस्तों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, और एक होता है कॉन्सोनेंट। क्या होता है? कॉन्सोनेंट। खूब ध्यान से देखिए दोस्तों, तो मैं आपको भवेल और कॉन्सोनेंट को ट्रिक के माध्यम से अभी याद कराने वाला हूँ। इसी क्लास में आपको मैं याद करा दूंगा। तो देखिए, यहाँ पे ये दोनों मिलेगा। देखिए कितने अच्छे से मैं इसको अरेंज किया हूँ, पिक्चर के साथ, तस्वीर के साथ, पूरा कलरफुल तरीक़ा से, कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। यदि एक बार इसको आप देख लेते हैं खूब ध्यान से, तो यह आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये जब आप वोवेल कॉन्सोनेंट सीख लेंगे तो इंग्लिश और हिंदी में अल्फ़ाबेट, जैसे के से क हम लोग पढ़ते हैं, मैं आपको आप ही के हाथ की सहायता से, ट्रिक के माध्यम से मैं अभी याद कराऊंगा इसको। देखिए, जैसे कि आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, पांचों उंगलियों पे कैसे इसको आप याद कर पाएंगे, ये चीज़ मैं सिखाऊंगा। पूरे क से लेकर और ज्ञ तक अभी मैं याद कराऊंगा इसी क्लास में। मैं आपसे 100% गारंटी देता हूं, आपसे मैं वादा करता हूं कि यदि याद नहीं हुआ तो फिर आप कमेंट में पूछना। अभी मैं आपको याद कराऊंगा ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। तो पूरे ज्ञ तक आप देखेंगे ये लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे ये स्वर और व्यंजन, जो स्वर होता है हिंदी में, जैसे कि हम लोग ए से और, डबल ए से आ पढ़ते हैं, उसको भी यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। इतना ही नहीं, ये स्वर के सहायता से, ये मात्रा और इंग्लिश के सहायता से जो 12 खड़ी बनता है, और फिर इस 12 खड़ी के कहाँ पे यूज पड़ता है, इस 12 खड़ी का यूज कहाँ पे पड़ता है, जैसे कोई भी नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, कहीं पर भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पर यदि मैसेज आप करते हैं, या आपको कुछ भी हिंदी में या इंग्लिश में मिलता है लिखने के लिए, जैसे हिंदी में आपको मिल गया, जैसे मान लीजिए लिखा है जय, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें। कैसे? इंग्लिश में कन्वर्ट करके आसानी से पढ़ लें। इंग्लिश में मिलता है तो हिंदी में कन्वर्ट करके आसानी से पढ़ लें। तो आप इतना ही के सहायता से आप आसानी से कुछ भी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब इतना आप कर जाएंगे, जब इतना आप इसी क्लास में सीख लेंगे, तो मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, वो भी बहुत सारे शब्दों पे, जैसे कि 2 अक्षर वाले भी हैं, 3 अक्षर वाले भी हैं, और बड़े बड़े शब्द भी हैं। इन तीनों के सहायता से मैं आपको टोटल मात्रा पे, यानी कहने का मतलब किसी भी प्रकार का कैसा भी शब्द मिल जाए तो आप आसानी से इसी वीडियो से कर पाएंगे। आपको इस वीडियो के बाद दूसरा कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा इस टाइप का, क्योंकि ये क्लास ऐसा है, इसमें बहुत मेहनत लगा है दोस्तों आपके लिए तैयार करने के लिए। क्योंकि मैं इस बार प्रयास किया हूँ कि आपको एक एक चीज़ को 100% मतलब कि इसमें सिखाया जाए, याद करा दिया जाए, ताकि आगे चलकर आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि पूरे बहुत सारे शब्द हैं। जो भी दिक्कत होता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
आय की मात्रा वगैरह, ये सब जितने भी इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए दिक्कत होता है, ये सब कुछ इस क्लास में आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं एक एक चीज़ यहाँ पे अरेंज करके मैं लिखा हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है, ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो पाए। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको समय समय से मिलते रहे। आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग से एक एक चीज़ को समझेंगे, याद करते हुए एक एक स्टेप वाइज आगे यहाँ तक हम लोग बढ़ेंगे, और ये आप खुद अभी करने लगेंगे। देख सकते हैं हर तरीका का वर्ड यहाँ पे आपको मिलने वाला है प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए दोस्तों ऊपर से हम लोग इसको समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अब हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे ए से लेकर और जेड तक है, ठीक है। इसकी टोटल संख्या दोस्तों 26 है। कितनी है? 26 है। और ए से लेकर जेड तक आप बचपन में बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन आपको याद नहीं हो रहा होगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जा रही होगी। तो आज की इस क्लास में अभी आपको याद कराऊंगा। देखिए कैसे, यहाँ पे इसको 3 पार्ट में बांटना है, ए से लेकर जी तक, एच से लेकर एन तक, ओ से लेकर यू तक, ठीक है। बाकी इसको अभी रहने दीजिए। देखिए ए से लेकर और जी तक आप खुद से इसको एक बार पढ़िए, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। जी यदि कोई आपको बुलाता है तो आप कैसे बोलते हैं? जी, यानी जी तक रुकना है, ए से लेकर जी तक, ठीक है। उसके बाद जी के बाद एच। 3 पार्ट में इसको तोड़कर आपको याद करना है, आपको इसको दिमाग में बैठा कर रखना है, ठीक है। 3 पार्ट में तोड़ना है। अब एच से पढ़ेंगे, एच आई जे के एल एम एन, ठीक है। देखिए एच से एन तक आप बोल कर देखिए, एक ही जैसे आपके मुंह का जो स्टाइल है, डिजाइन है, बनेगा। कैसे? एच आई जे के एल एम एन, ठीक है। ये बोलकर आप खुद से देखिए, थोड़ी सी आपको अंतर दिखेगी। ए से देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब में ज़्यादा ए ई का उच्चारण हो रहा है। कैसे? बी ई, देखिए ई आ रहा है, सी इसमें भी ई आ रहा है, डी ई इस तरीक़ा से है, देख रहे हैं ना। एफ जी देख रहे हैं ना, थोड़ी सी अंतर है। लेकिन एच से पढ़ेंगे तो ए मिलेगा सब में ए। देखिए एच आई जे के एल एम एन, देख रहे हैं, एन, ठीक है। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देंगे तो आपको खुद से आ जाएगा। ओ से देखिए, ओ पी क्यू आर एस टी यू, ये थोड़ी सी अलग है। उसके बाद देखिए अब भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 1-2 बार इसको खुद से आप पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब छोटे ABCD को देखेंगे, छोटा ABCD जो स्मॉल हम लोग बोलते हैं, स्मॉल को कैसे याद रख पाएंगे? तो दोस्तों स्मॉल को रटना नहीं पड़ता है, जो हम लोग बड़ा ABCD पढ़े हैं वहीं छोटा भी होता है, ठीक है। लिखने में अंतर होती है, तो लिखना भी मैं सिखाऊंगा आगे। देखिए यहाँ पे जो ए है, तो ए कैपिटल है, इस तरीके से लिखा जाता है, और छोटा ए ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। बड़ा बी आप देखेंगे, बी में 2 ऐसे होता है, और छोटा में क्या होता है कि ऊपर वाला एक हट जाता है, इस तरीके से खाली हो जाता है, नीचे में हो जाता है, क्योंकि छोटा है, एक होता है, ठीक है। सी में देखेंगे दोनों एक जैसा है। डी में देखेंगे बी के जस्ट उल्टा है, क्या है? बी के जस्ट उल्टा क्या है? डी है। ई देख सकते हैं कि ऐसे है छोटा वाला, बड़ा तो बहुत सारे दोस्तों को आ जाता है, छोटा में थोड़ी सी दिक्कत होती है। एफ भी देख सकते हैं, ऐसे एक लाइन खींच के ऐसे काट दिया गया है। जी में ऐसे गोला बनाकर, और जी को देखिए, जी को बहुत सारे दोस्त लिखते समय क्यू जैसे लिख देते हैं, तो नहीं लिखना है। क्यू देख सकते हैं कैसे है, और पी भी देख सकते हैं जस्ट इसके उल्टा है, जैसे बी था और डी था, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा है। तो जी के बाद देखेंगे एच, एच है। आई में आई क्या होता है? ऐसे जैसे आई। जे, जे में इस तरीका करके ऊपर बिंदी है। के में देखेंगे जो बड़ा वाला है वैसा ही है, लेकिन
बड़ा वाला में ये दोनों सेम होता है, ऊपर के साइज में होता है, जबकि छोटा में ये नीचे होता है। देख सकते हैं ना, ये नीचे वाला होगा लेकिन ये आधे पर से होता है। देख सकते हैं कि एल केवल एक खड़ी पाई हो जाता है। एम में देख सकते हैं ऐसे है। एन देख सकते हैं इस तरीक़े से है। ओ में एक गोला है। पी और क्यू मैं बता दिया हूँ। आर में बहुत सारे दोस्तों को लिखने नहीं आता है तो वो ऐसे करके लिखते हैं, इस तरीक़े से भी लिखते हैं। तो जैसी आपकी सहूलियत है वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। एस जैसे बड़ा होता है वैसे ही छोटा भी है। टी देख सकते हैं, टी ऐसे एल जैसे काट कर ऐसे काट दिया जाता है, एल जैसे खींचकर। यू जैसे बड़ा है वैसे ही छोटा है, छोटा में छोटा लिखा जाता है। वी भी उसी तरीके का है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक सेम आपको मिल जाएगा। तो बहुत चीज़ कॉमन है दोस्तों, थोड़ी सी आप ध्यान देंगे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और हो भी गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका टाइप पढ़ते हैं। मेन चीज़ पे अब आते हैं कि हम लोग को आगे इंग्लिश सीखने में जो मदद करने वाला है, इंग्लिश सीखने में जो हेल्प करने वाला है वो क्या चीज़ है। तो वो दोस्तों वोवेल और कॉन्सोनेंट है। क्या है? वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो ये दोनों को कैसे हम लोग याद कर पाए, जो अभी हम लोग ए से लेकर जेड तक सीखे हैं, हम लोग देखे हैं। ये 26 इसकी संख्या है। 26 में से दोस्तों 5 जो होता है ये 5 वोवेल है। क्या है? 5 वोवेल है और बाकी 21 जो है कॉन्सोनेंट है। तो यदि दोनों में से एक आपको याद हो जाता है, या वोवेल या कॉन्सोनेंट, एक कोई याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि एक याद होगा उतना को छोड़कर बाकी वो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। तो हम लोग यहाँ पे याद करेंगे वोवेल को। यदि वोवेल पे समझ लेते हैं तो वोवेल ये 5 को छोड़कर बाकी ये सब क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, ठीक है दोस्तों। वोवेल याद करने का सबसे आसान तरीका है, अपना हाथ खोलिए, अपना कोई भी हाथ, दाहिना हाथ ही लीजिए और दाहिना हाथ के अंगूठा की तरफ से स्टार्ट करना है, या बायां हाथ ले सकते हैं, जैसे इस पिक्चर में बायां हाथ को दिखाया गया है। जैसे आप मोबाइल में ऐसे देख रहे हैं वीडियो, तो बायां हाथ से दिखाया गया है। तो बायां हाथ को ही यदि आप लेते हैं तो बायां हाथ अपना खोल के देखिए, अंगूठा की तरफ ए रखना है, अंगूठा के जस्ट बाद वाले उंगली पे ई, बीच वाला उंगली देखिए कैसे खड़ा होता है, सबसे बड़ा है, खड़ा है, खुद अपने हाथ में देखिए। तो खड़ा है तो एल देखिए, सॉरी एल करें, आई, आई देखिए ऐसे बड़ा वाला आई आप ऊपर देखे हैं ABCD में, तो वैसे ही आई एक खड़ी पाई के जैसे, ठीक है। तो आई हो गया। ओ देखिए गोल है, जस्ट इसके बाद वाले में गोला है, और ओ के बाद यू, लास्ट में ये यू है, लास्ट में ये यू है। क्या है? यू है। तो इस तरीक़ा से अपने हाथ के उंगली पे आप ये वोवेल को याद जब कर लेंगे, और ये आगे चलकर हर जगह पे आपको यूज में आने वाला है, क्योंकि दुनिया का कोई भी वर्ड ले लीजिए, हाँ दोस्तों, कोई भी वर्ड इंग्लिश का, उसमें वोवेल जरूर रहता है। बिना वोवेल के सहायता से आप कोई भी शब्द नहीं लिखते हैं। अब आपके दिमाग में सर जो लिखा जाता है क्राई, फ्राई, ड्राई, तो ये सब में दोस्तों कहाँ वोवेल दिख रहा है 5 में से? तो दोस्तों ये सेमी वोवेल का यूज किया जाता है। तो सेमी वोवेल दोस्तों 2 होता है, सेमी वोवेल, इसको समझ लीजिए। कोई भी चीज़ मैं दोस्तों प्रूफ के साथ सिखाता हूँ, ताकि आपको ये नहीं लगे कि सर बोले कुछ और हैं कर कुछ और हैं। देख सेमी वोवेल दोस्तों W और Y होता है, ये 2 होता है। तो यदि वोवेल नहीं मिलता है, ये वोवेल नहीं मिलता है किसी वर्ड में, तो ये दोनों में से कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। जैसे क्राई, ड्राई, फ्राई मैं बताया हूँ, ठीक है। तो देखिए ये मिल गया, वाई मिल गया ना, तो सेमी वोवेल जरूर मिलता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आपको इसी की सहायता से मिलता है। तो अब आपको याद हो गया होगा कि वोवेल क्या है और इसकी संख्या कितनी होती है। तो ये 5 है दोस्तों, ये 21 में से 5 निकाल देंगे, सॉरी 26 में से 5 निकाल देंगे तो 21 बचेगा, यही 21 कॉन्सोनेंट है। ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट। जैसे बी, ए तो निकल गया, तो बी से शुरू कीजिए, बी, सी, डी, ई निकल गया, तो एफ, जी, एच, आई निकल गया, तो जे, के, एल, एम, एन, ओ निकल गया, तो पी, क्यू, आर, एस, टी, यू निकल गया, तो वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये 26 में से 5 निकल गया, तो 21 जो संख्या है ये कॉन्सोनेंट की है। किसकी है? कॉन्सोनेंट की। दोस्तों अब मुझे विश्वास है कि इतना आप समझ गए होंगे। ये आगे अब कैसे यूज में आएगा, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ।
चलिए, इतना सीखने के बाद आपको इंग्लिश और हिंदी में अल्फ़ाबेट याद करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों के लिए कि इसको हम लोग दोस्त बोलते हैं कि सर याद करते हैं भूल जाते हैं। ये अब अपने दाहिने हाथ के उंगली पे याद कर लीजिए, दाहिने हाथ के उंगली पे याद कर लीजिए। दाहिना हाथ देखिए, जैसे आप खोलेंगे तो आप अपने सामने ऐसे करेंगे तो इस तरीके से आपका हाथ खुलेगा। किसी को दिखाएंगे तो ऐसे खुलेगा, देख लीजिए। इसको कैसे याद करना है ये भी समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपको क से स्टार्ट करना है। किधर से? क से। देखिए 5 संख्या है, क से लेकर अंग तक मैं बहुत सारे वीडियो में बताया था, लेकिन ये पिक्चर के साथ नहीं समझा पा रहा था क्योंकि ऐसे लोग कल्पना नहीं अच्छे से कर पा रहे थे। तो मैं सोचा हूँ कि एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको पूरे माने पिक्चर के साथ, तस्वीर के साथ एक एक चीज़ क्लियर करा दें ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए और कभी भी कहीं भी रहे आप, कुछ भी मिलता है तुरंत आपके अपने हाथ की उंगली को देखकर पता लग जाए कि कौन क्या है। यहाँ पे तस्वीर में भी आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको याद कैसे करनी है इसको। देखिए सबसे पहले देखिए क से लेकर अंग तक गिन कर देखिए 1 2 3 4 5 संख्या कितनी है? 5 है। फिर च से लेकर य तक देखिए सेम खंड है ना, तो संख्या इसका भी 5 ही होगा, इसका भी संख्या 5 है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ट से लेकर अड़ा तक, इसका भी संख्या 5 है। उसी तरीका त से लेकर न तक, उसका भी संख्या 5 ही मिलेगा। प से लेकर म तक 5 ही मिलेगा, सबकी संख्या 5 5 मिलेगी। क से लेकर म तक, क से लेकर क से म तक यानी क ग से लेकर पफुआ तक आपको प्रत्येक की संख्या 5 5 मिलेगी। तो आपको अपने हाथ के उंगली पे इसको याद कैसे करना है, अब ये चीज़ हम लोग सीखते हैं। चलिए यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये पहले अंगूठा की तरफ से ये भी स्टार्ट करेंगे। के से क, देखिए अंगूठा क्या है? क है। अंगूठा के बाद वाले उंगली क्या है? ख है। बीच वाले उंगली देख सकते हैं, ये बीच वाले उंगली, तो बीच वाले उंगली दोस्तों ग है। बीच के जस्ट बगल वाले पे घ है और लास्ट वाले पे आप देखेंगे ये अंग है, घ के बाद अंग। तो आप भी अपने अंगुली पे ऐसे इसको सोच कर रखेंगे तो हिंदी तो आ जाता है दोस्तों को। इंग्लिश के साथ कैसे याद करें, चलिए ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे आप देखेंगे अल्टरनेट करके कि इसमें के है केवल, के से क, और इसमें केवल एच लग गया है। बगल वाले में क्या लगा? एच लगा। फिर ग का केवल जी है और उसके बगल वाले में एच लग गया और लास्ट में एन जी है, ठीक है। लास्ट में क्या है? एन जी है, यानी बगल वाले में क्या लग रहा है? एच लग रहा है, एक को छोड़कर दूसरे में एच लग रहा है। ये चीज़ आप समझ गए। तो यहाँ पे कैसे इसको याद रखेंगे? के से क, के एच, देखिए ये के एच, तो ख। जी से ग, देखिए यहाँ पे जी से ग, बीच वाले में जी है, फिर इसी में एच लगेगा तो जी एच से घ, और लास्ट में अंग है तो एन जी से अंग, क्या? एन जी से अंग। फिर उसके बाद यहाँ पे चशजा का देखेंगे, सी एच से च, और एक एच बढ़ेगा बगल वाले में। यहाँ पे अगर सी एच रहेगा तो यहाँ पे सी डबल एच होगा, क्या होगा? सी डबल एच। ये छ का है तो ये छ का हो जाएगा, तो सी डबल एच से छ, ठीक है। फिर बीच वाले में जे है तो बगल वाले में जे के साथ एच जुट जाएगा, जैसे घ के साथ हुआ है, तो जे से ज और जे एच से झ और वाई एन से य। सेम यही प्रोसेस है, देख रहे हैं ना, सेम यही चीज़ है कि पहले वाले तो जैसे मान लीजिए टठ डका ही है तो टी से ट है, बगल वाले में एच जुट जा रहा है तो टी एच से ठ हो गया। फिर बीच में देखिए डी आ जाएगा, डी से ड, डी एच से ढ और एन से अड़। तो आपको इस तरीक़ा से अपने हाथ के उंगली पे इसको रिपीट करके याद रखना है, इसको प्रैक्टिस करना है। तो मैं भी एक बार आपको यहाँ पे बता भी रहा हूँ और पूरे मैं यहाँ पे सिखा भी दूँगा। देखिए अब दोस्तों ये जो आप पढ़े हैं टठ ड का, तो टठ ड और तथ द दोनों का इंग्लिश सेम होता है। तो कैसे सेम होता है यहाँ पे अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो आप टठ ड का पढ़े हैं, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, यहाँ पे ऊपर वाला ना है, डी एच से ढ, एन से अड़। तो देखिए सेम यही चीज़ तथ द का भी है, टी से त, टी एच से थ, डी से द,
डी एच से ध और एन से न। सेम इंग्लिश है कि नहीं, देखिए थोड़ा भी अंतर नहीं है, केवल हिंदी अलग है, इंग्लिश एक ही है। तो यदि आपको एक याद हो जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और प्रोसेस वही है कि एक जैसे मान लीजिए टी ट, और देखिए इसी में छुपा हुआ है, इसका हिंदी दोस्तों इसी में छुपा हुआ है, इसका इंग्लिश इसी में छुपा हुआ है। कैसे? टी, देखिए टी टी ट, टी एच, एच जुट गया तो ठ, डी ड, देखिए डी ड, डी ड, देख रहे हैं ना, डी एच तो ढ, एन अड़, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो तसद तक सीख लिया। प फ का देखिए वैसे ही पी प, यानी इसमें एच जुट जाएगा तो फ हो जाएगा, पी एच फ, बी ब, बी एच भ, और एम है तो म। तो आप पफवा का भी देख लिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग यरलॉ का देखते हैं और फिर आगे हम लोग इसको समझते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग यरलॉ का देखेंगे। वाई या आर र, खुद बोल कर देखिए आर, देखिए आर र, र आर, ठीक है, उसी में छुपा हुआ है। एल ल, देखिए एल, एल तो ल, एल ल है ना, एल ल, एल से ल, डब्लू व, ठीक है, डब्लू से व, एस एच से तलव्य श, और एस एच से मूर्धन्य श, यानी तलव्य श और मूर्धन्य श का सेम है। दंत स का एस है, ह का एच है, और छ का के एस एच भी होता है, और यहाँ पे एक्स भी होता है, दोनों होता है। त्र का टी आर है, क्या है, टी आर से त्र है। तो ये दोस्तों क से लेकर आप त्र तक देखें। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों को ज्ञ में। तो ज्ञ का दो इंग्लिश होता है दोस्तों, एक होता है जे एन और जी वाई। तो दोनों में से जो आपको लगे वो आप याद कर सकते हैं। तो क्यों होता है ये, देखिए दोस्तों संयुक्त व्यंजन जो होता है चार होता है, बहुत सारे क्लासेज में मैं बताया हूँ। संयुक्त व्यंजन चार होता है, एक होता है छ, ठीक है, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये चारों दोस्तों संयुक्त व्यंजन है, और ये चारों दो वर्णों के मिलने से बना है। जैसे छ जो है आधा क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है, इसलिए क का के लिखते हैं और श का एस एच लिखते हैं। तो ये के एस एच हो जाता है छ का, जो कि यहाँ पे इसका ये भी होता है और एक्स भी लिखा जा सकता है। त्र का टी आर यहाँ पे देखिए लिए। ज्ञ का बताया है कि आधा ग और य से, या आधा ज और य से, दोनों से ऐसे बोला जाता है कि दोनों से होता है। तो दोनों का इंग्लिश आप लिखेंगे तो ज्ञ का जी वाई और जे एन, ये दोनों लिखा जा सकता है। तो इस तरीक़ा से ये संयुक्त व्यंजन था। हाँ, एक श्र जो था ये श्र, तो श्र जो तलव्य श और र के मिलने से बना है, ठीक है। तो तलव्य श का एस एच होता है और र का आर होता है, इसलिए एस एच आर दोनों के मिलाने से बनता है। अब हम लोग मेन मुद्दा पे आते हैं कि स्वर को जो हिंदी और अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो 12 खड़ी की हेल्प हम लोग लेते हैं, कोई भी मतलब कि कुछ भी शब्दों को लिखने में, कोई भी नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, कुछ भी, तो वो कैसे मदद करता है। और आगे मैं आपको प्रूफ बताया भी हूँ, आगे मैं बहुत सारे शब्दों के सहायता से आपको प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले चीज़ों को समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो ए है, ए से अ होता है, डबल ए से आ होता है, आई से छोटी ई होता है, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन और ए एच से अह, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो बड़ी वाला है, बड़ी वाला ये बड़ी ई है, आ है बड़ा, और बड़ा ऊ है। ये तीन के साथ एक समस्या है। वो क्या है कि ये क्या करता है कि अपना तो इंग्लिश यूज करता ही है, ये छोटे वाला का भी कर लेता है। ये अपना तो करेगा ही, ये छोटे वाला का भी यूज कर लेगा। कैसे, वो मैं शब्दों के सहायता से आपको मैं सिखाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है।
अब दोस्तों पहले थोड़ी सी 12 खड़ी हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे और सीखेंगे। इतना आपको दिमाग में रखना है कि बड़ी ई का आप डबल ई भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। बड़ा ऊ का आप डबल ओ भी लिख सकते हैं और यू भी लिख सकते हैं। आ का आप डबल ए भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये अ की मात्रा दोस्तों खाली है, ठीक है, ये मात्रा है बीच वाले। आ की मात्रा में केवल एक आकार है। छोटी ई की मात्रा इस तरीक़ा से है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे है, छोटा ऊ की मात्रा इस तरीक़ा से है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे है, देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर है नीचे मात्रा है। ए की मात्रा में एक इकले है, आई की मात्रा में 2 ठो इकले है, ओ की मात्रा में एक आकार पे एक इकले है, औ की मात्रा में एक आकार पे 2 इकले है, अन की मात्रा में एक बिंदी है जो अक्षर के ऊपर है, अह की मात्रा में 2 बिंदी है जो यहाँ पे देख सकते हैं अक्षर के बाद लगता है, ठीक है। ये आप मात्रा इंग्लिश और हिंदी तीनों देख लीजिए। अब इन्हीं तीनों के सहायता से टोटल जो हम लोग 12 खड़ी पढ़ते हैं क से लेकर ज्ञ तक, वो बनता है। यहाँ पे मैं आपको क से ज्ञ तक 12 खड़ी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, नहीं रटाने वाला हूँ, केवल और केवल, हाँ दोस्तों, केवल और केवल क और च के 12 खड़ी की सहायता से मैं टोटल 12 खड़ी को आपको समझा दूंगा और याद भी करा दूंगा। आपको अभी इसी वक्त टोटल 12 खड़ी याद भी हो जाएगा। और फिर इसके सहायता से कैसे कोई शब्द, कोई नाम बड़ा से बड़ा हो, उसको कैसे हम लोग हिंदी टू इंग्लिश लिख पाएंगे या इंग्लिश टू हिंदी लिख पाएंगे, ये भी हम लोग सीखने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। कहने का मतलब इस क्लास में आप मुख्य चीज़ जो मेन चीज़ है, जिसकी हेल्प से कोई कुछ भी नहीं जानता हो, कभी भी पढ़ा लिखा नहीं हो, फिर भी वो इतना के हेल्प से ज़रूर इंग्लिश पढ़ने लिखना शुरू कर सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो के से क होता है, ऊपर आप पढ़े हैं, इसी में ए लग गया है। क्या लग गया है? ए लग गया। तो के ए से का हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर ए कहाँ से आया, तो दोस्तों डबल ए से आ होता है, लेकिन मैं अभी क्या बताया हूँ कि आ का आप ए भी यूज कर सकते हैं। तो ये सबको जो है, ये समझिए कि एक जो शादीशुदा व्यक्ति होता है, उसको दोस्तों आप देखते होंगे उसको अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती है, दूसरों की पत्नी अच्छी लगती है। वही खेला यहाँ पे है दोस्तों। ये जो बड़ा वाला जो है, ये खुद अपना इंग्लिश जल्दी यूज नहीं करता है, ये छोटे वाला का हमेशा यूज करने लगता है। इसको अपनी अच्छा नहीं लगता है, ये हमेशा किसका, ये छोटे वाला का यूज करने के प्रयास में रहता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये के से क है, ये खुद अपना ही यूज नहीं किया छोटा वाला, लेकिन ये बड़ा वाला के साथ आ गया उठ के, कह रहा है कि तुम रहने दो, मैं ही लग जाता हूँ। जैसे का के ए हो गया, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ छोटी की है तो के आई तो है ही, और बड़ी की का के डबल ई है, लेकिन के आई भी लिख सकते हैं दोनों। ये खुद अपना भी करेगा और इसका भी लगा सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, के यू से कू है, यही यू लगा है, क में उ की मात्रा लगा है तो यू लग गया। ये इसी की सहायता से बना है। यानी एक कू को बनाने में, ऐसे कू है तो कू में क्या है, क है और फिर इसमें उ की मात्रा लगा है ना, तो कू बना। तो क का इंग्लिश के होगा, और ये जो उ की मात्रा लगा है तो इसका इंग्लिश यू होता है, तो इंग्लिश भी यू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जैसे हिंदी होता है वैसे ही इंग्लिश भी है, ठीक है। बड़ी क्या देख लेंगे यहाँ पे, बड़ी कू का, यानी क में बड़ी उ की मात्रा लगा है, यही ना मात्रा लगा है, तो के डबल उ है। अच्छा, बड़ी कू का के यू भी लिख सकते हैं आप, आगे आपको समझ में आएगा शब्दों पे, ठीक है। तो बड़ी कू तक समझ लिए। देखिए यहाँ पे के का के ई, यहाँ से अपना अपना यूज करता है, ये ऐसा नहीं है, ये जितना चलता है गड़बड़ गिला इतना ही में चलता है। इतना ही में किसके साथ, केवल बड़े वाले के साथ। छोटा वाला तो अपने जगह पे रहता ही है, कहता है कि ठीक है मैं जितना में हूँ उतना में हूँ। बड़ा वाला छोटा वाला का यूज कर लेता है, ठीक है, ये चीज़ समझना है। बाकी यहाँ से आगे वैसे ही है, जैसे के है तो क में एक ही मात्रा लगा है, ये वाला मात्रा, तो क का इंग्लिश के लिखेंगे, और एक की मात्रा लगा है तो इंग्लिश भी ए वाला ही लगेगा, तो के ई से के। वही चीज़ है, क में आई की मात्रा लगा है, 2 एकले देख सकते हैं,
तो क में आई की मात्रा लगा है तो क का इंग्लिश के लिखेंगे और आई की मात्रा लगा यानी इंग्लिश ए आई हम लोग लिखेंगे। तो के ए आई से कै हो गया। को का देखेंगे के ओ, तो क में ओ की मात्रा लगा है तो यहाँ पे देखेंगे ओ की मात्रा है तो के ओ से को, ठीक है। कौ का देखेंगे के ए यू यानी क में औ की मात्रा लगा है ये वाला तो के ए यू से कौ हो गया, ठीक है। क में अन की मात्रा लगा है ये वाला बिंदी तो के ए एन से कन, और क में अह की मात्रा लगा है तो के ए एच से कह, दो बिंदी लगा है और ए एच इंग्लिश में है तो के ए एच से कह, ठीक है। च का देखिए यहाँ पे सी एच से च है, फिर सेम यही चीज़ चलेगा सी एच ए यानी ए लग जाएगा तो चा हो जाएगा क्योंकि च में आ की मात्रा लगा है। सी एच आई तो ची, च में ई की मात्रा लगा, यही जैसे क के साथ हुआ वैसे ही। सी एच डबल ई से ची, सी एच यू चू, सी एच डबल ओ चू, सी एच ई छे, सी एच ए आई चय, सी एच ओ चो, सी एच ए यू चौ, सी एच ए एन चन और सी एच ए एच चह। दोस्तों आप जो क का या च का जो भी देखे हैं इसके जगह पे कोई भी वर्ण ले लीजिए, कुछ भी ट ले लीजिए, म ले लीजिए, त ले लीजिए, यानी क से लेकर ज्ञ तक कुछ भी आप लेते हैं तो यही प्रोसेस होगा। सब में यही वाला इंग्लिश लगेगा, हिंदी में यही वाला मात्रा लगेगा और सबकी 12 खड़ी बनेगी। दोस्तों इसका नाम ही है 12 खड़ी, यानी जब व्यंजन वर्ण के ऊपर व्यंजन वर्ण क्या है क से लेकर ज्ञ तक, जब व्यंजन वर्ण के ऊपर जब स्वर वर्ण की मात्रा लगता है ये वाला मात्रा तो हिंदी 12 खड़ी बनता है। और जब व्यंजन वर्ण के इंग्लिश के साथ ये स्वर वर्ण का जब इंग्लिश लगता है तो इंग्लिश में 12 खड़ी बनता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं के है तो के के साथ ए लगा तो के ए से का, आई लगा के आई से की, डबल ई लगा के डबल ई से की, यू लगा तो के यू से कू, डबल ओ लगा तो के डबल ओ से कू, ई लगा तो के ई से के, आई लगा है तो के ए आई से कै, देख रहे हैं। ओ तो के ओ से को, ए यू के ए यू से कौ, ए एन के ए एन से कन और ए एच के ए एच से कह। तो ये केवल के साथ ही नहीं होगा, क के साथ ही नहीं होगा, पूरे ज्ञ तक किसी के साथ भी आप लगा सकते हैं, जैसे आगे आपको मिलेगा शब्दों पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए लिखा है जय, अब थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये 2 चीज़ पे समझेंगे हम लोग, ठीक है। 2 चीज़ पे देखिए अब क्या होता है दोस्तों कि यदि किसी भी हिंदी में कोई भी हिंदी का नाम हो, कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे लिखा है पथ, कमल, अरशद, ये तीनों है। यहाँ पे देखिए साबा, महान, ताजमहल, ये में आ की मात्रा लगा है, इसमें आ की मात्रा नहीं लगा है। तो यहाँ पे समझना है कि अगर आ की मात्रा लगा होगा किसी भी अक्षर के बाद तब भी ए लिखेंगे और नहीं लगा होगा तब भी ए लिखेंगे, ये चीज़ समझना है। जैसे लिखा है जय तो जय का क्या लिखेंगे, जे से ज लिखेंगे, ए लगाएंगे और य का वाई लास्ट में नहीं लगाएंगे। ध्यान रखना है लास्ट में कब लगाएंगे, जब आ की मात्रा होगा तभी लगाएंगे, लेकिन बीच में कहीं पर भी यदि कोई मात्रा नहीं दिखे तो ये बहुत दयावान है। ए से अ जो होता है ये देखता है कि कहीं कुछ नहीं लगा है तो तुरंत जाकर वहाँ पे ये अपना मौजूदगी दिखा देता है कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं लगा हूँ, खाली नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। कहीं कहीं पर भी ये नहीं भी रहता है तब भी काम चल जाता है। जैसे लिखा रहता है पटना, देखिए पटना तो प का हम लोग पी ए यहाँ पे रहता है और ट का टी लिखने के बाद भी ए नहीं भी देते हैं तो काम चल जाता है। तो जल्दीबाजी में ये नहीं आ पाता है, ए जल्दीबाजी में नहीं आ पाता है। कहने का मतलब किसी वर्ड का उच्चारण तेज़ी में हो रहा है तो वहाँ से ये गायब हो जाता है, नहीं रह पाता है। बाकी सब जगह पे रहता है जहाँ पे अ की मात्रा लगा हो, अ का प्रोनाउंसिएशन हो। जैसे लिखा है कमल, देखिए कमल, कमल तो क का के ए लगा देंगे, म का एम ए लगा देंगे और ल का एल लास्ट में नहीं लगाएंगे, लास्ट में नहीं आता है।
लास्ट में कब आता है, जब आकार हो तब। ये कहता है कि लास्ट में मैं नहीं जाऊँगा, बीच में मैं खाली नहीं छोड़ सकता हूँ, बीच में मैं चलूँगा जहाँ पे आवश्यकता है, जहाँ पे अगर कोई शांत व्यक्ति है, आराम से उसका उच्चारण हो रहा है, जैसे कमल, तो ऐसे जगह पे चलूँगा, ठीक ना। और किसी किसी अक्षर में जैसे तेज़ी से हो गया, पटना, रत्ना, रत्ना तो RATNA, सतना, देखिए सतना तो SATNA। तो यहाँ पे बीच में जो टी के बाद देख रहे हैं ये नहीं लगा है, तो गलत नहीं होगा, सही है, ये भी सही है। दोस्तों मैं इस क्लास में जैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कहीं किसी के भी क्लास में आपको ऐसा क्लास नहीं मिलने वाला है। ये सब मटेरियल, इतना क्लियर कंसेप्ट आपको नहीं मिलने वाला है। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए आप रखे हैं सब्सक्राइब करके, तो आपके पास समय से वीडियो पहुँच गया, या कभी ना कभी मेरा वीडियो देखे हैं तब भी पहुँचा है। तो अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अब धमाल होने वाला है। आपको ऐसे ही एक से एक वीडियो पूरे पिक्चर के साथ, तस्वीर के साथ क्लियर कर करके एक एक चीज़ आपको मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा। अब इंग्लिश आपको एडवांस लेवल का मैं सिखाने वाला हूँ, 0 to एडवांस लेवल का, जिससे एक एक चीज़ आप आसानी से सीख पाएंगे। आगे बढ़ते हुए आप एक दिन ऐसा महसूस करेंगे कि आपको अब सब कुछ आने लगा, ठीक है। तो ये समझ गए दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे लाभ लिखा है, तो ल में क्या है, आ की मात्रा है, फिर भी यहाँ पे एल के साथ ए ही लगा है, ठीक है। तो भ का BH से भ यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे सर तो फिर डबल ए क्यों पढ़ाया जाता है। दोस्तों कोई भी शब्द यदि डायरेक्ट आ से शुरू होता है, आम, आज, आकाश, तो डायरेक्ट आ से शुरू होता है कोई भी शब्द, तो वहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में डबल ए लिख सकते हैं। शुरुआत में डबल ए लिखेंगे, डबल ए लिखेंगे, जैसे AA, डबल AM, डबल AKASH, इस तरीक़े से हम लोग लिखेंगे। शुरुआत में डबल ए यूज कर लेते हैं, तो इसका भी यूज है, ऐसा बात नहीं है। अब दोस्तों छोटी ई बड़ी ई पे बात है, जैसे रवि, देखिए लिखा है रवि, तो रवि तो र का RA तो लगेगा ही, क्योंकि र अकेला है, और V का VI, छोटी की मात्रा, जैसे की आप पढ़े हैं, छोटी की का KI, तो V है तो VI, C रहता तो SI, तो ये सबके साथ होगा, जैसे कि मैं बताया हूँ ग तक होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए दीप लिखा है, यानी द में क्या लिखा है, बड़ी की मात्रा लिखा है, ठीक है। तो द का D लिख दिए, बड़ी की मात्रा यानी डबल ई होगा। जैसे ची का देखते हैं CHEE, की था तो के डबल ई था, ठीक है। तो वैसे ही DEE होगा P। अब आप बोलेंगे सर क्या डबल ई के जगह पे आई यूज कर सकते हैं। हाँ दोस्तों बिल्कुल, यदि आप चाहेंगे तो डबल ए के जगह पे आई भी यूज करके लिख लेंगे तो गलत नहीं होगा। ये अलाउ कर दिया है इसको छोटी ई वाला, कि मेरा यूज करके भी आप सही हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए खुशी, क्या लिखा है, खुशी यानी खुशी, देखिए खुशी, तो खू का हो जाएगा KHU, खू, शी का हो जाएगा SHI, ठीक है, खुशी, क्योंकि कू का क्या था KU, चू का क्या था CHU, यू है ना, तो यहाँ खू है तो क्या होगा KHU, तो कुछ भी रहेगा तो वैसे ही यूज होगा। यहाँ पे मैं इसको क्लियर करने के लिए ये लिखा हूँ, फिर आगे मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ एक एक मात्रा पे बहुत सारे शब्दों की सहायता से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिए, ये है बड़ी ऊ, क्या है, बड़ी ऊ है, जिससे ध में बड़ी ऊ की मात्रा धू प, ठीक है। तो ध का लिख लेंगे DH, डबल O और P। अब आपके दिमाग में है कि सर डबल O के जगह पे U लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों बिल्कुल, DHUP भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे तो यही अच्छा रहेगा, क्योंकि खुद इसका अपना है तो ऑथेंटिक है। अगर ये भी लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डबल यू की जगह पे यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी सबके साथ इसका अपना ही यूज होगा। ये वाला खेला इधर तक ही चलता है, जो कि मैं ऊपर आपको समझाया हूँ, बताया हूँ। देखिए लिखा है रेखा, क्या लिखा है, रेखा, यानी र का R A लगा है एकले, तो ई हो जाएगा। जैसे चे है यहाँ पे तो CHE, के था तो KE, वैसे रे है तो RE, खा का KHA, यानी रेखा, यहाँ पे देख सकते हैं। लैला, ए के बाद आई आता है तो AI लगेगा। देखिए ल का तो एल लिखाएगा ही,
आय का ए आई, जैसे चाय का क्या है CHI, काय का क्या था KAI, ठीक है। तो यही प्रोसेस यहाँ भी चलेगा, LAI लय, फिर ला का LA, ठीक है। अब ओ होता है, आय के बाद क्या होता है ओ, तो मोना, तो मो का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, देखिए मो है तो MO, क्या मो का है तो MO, ना का NA, जैसे चो का क्या है CHO, को का क्या था KO, लो है तो LO, तो कुछ भी रहेगा ओ लगा रहेगा तो ओ ही इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। तो मो का क्या हो गया यहाँ पे MO, ना का NA, मोना। ओ के बाद दोस्तों औ होता है, औ का AU होता है, क्या होता है AU, जैसे देखिए यहाँ पे गौरी लिखा है, यानी ग का जी है, इसके साथ AU लगाया है, और री का RI, जैसे चौ का आप देखेंगे CHAU है, जैसे ऊपर कौ था तो कौ का क्या था KAU था, ठीक ना। मौ रहेगा तो MAU रहेगा, कुछ भी रहेगा तो AU लगेगा, औ की मात्रा अगर हिंदी में होगी तो, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे अन की मात्रा, क्या अन की मात्रा, अब इसमें दिक्कत होती है दोस्तों को। तो देखिए कुछ नहीं याद रखना है आपको, ये जो बिंदी है ये अन के रूप में यूज होता है, जिससे क पे अन की मात्रा है तो क का तो के लिखेंगे ही, अन का क्या होता है AN, तो KAN, और स का S कंस, जैसे चन का क्या है अगर रहता चंद, चंद, तो चन का लिखते CHAN जैसे ऊपर है, और द का लिख देते डी चंद। कंद रहता कंद, तो कंद का KAN और द का डी कंद। उसके बाद अह है, ठीक है, अह तो AH से होता है अह, जैसे है पुनः, देखिए पुनः, तो पु का तो लिखेंगे PU, न का N लिखने के बाद अह का इंग्लिश AH लगा देंगे पुनः। तो ये सब चीज़ अब हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में खूब अच्छे से विस्तार रूप से यहाँ पे बहुत सारे शब्दों के सहायता से हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, फिर एक एक चीज़ क्लियर यहाँ पे करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों एक एक शब्दों पे हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे पथ है तो ऊपर ही मैं बताया हूँ कि जब बिना मात्रा वाला दिखे तो सिंपल तरीके से ए लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो प का हम लोग यहाँ पे पी लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे ए लगा देंगे, और थ का TH, तो क्या हो गया पथ। कमल है तो क का के लिखेंगे, ए लगाएंगे, फिर म का एम लिखेंगे हम लोग, ए लगाएंगे, और ल का एल, क्या हो गया कमल। अरसद, देखिए क्या है अरसद, तो अ का ए हम लोग लिखेंगे, र का आर लिखेंगे, श का SHA लिखेंगे, और द का डी लिखेंगे। अब आप बोलेंगे सर आर के बाद एक क्यों नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं, लगा लीजिए, नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका सही होगा। क्यों होगा ये मैं बताऊंगा इस थोड़ी सी और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा साबा, तो सा का यहाँ पे लिखेंगे SA, और बा का लिखेंगे BA, सिंपल है। आकार वाला में तो कोई झंझट ही नहीं है, जहाँ पे आकार दिख जाए ए लगा देना है। दिक्कत होती है बिना आकार वाले पे, तो मैं बता दिया हूँ कि बिना आकार वाले में भी ए आप लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। कब, ऐसा नहीं कि सब में नहीं लगाएंगे, सब में पटना लिखा है तो ऐसा नहीं कि PTNA लिख देंगे, गलत हो जाएगा दोस्तों। आपको ये लगाना है, पी के बाद ए लगाना है, बीच में किसी में छोड़ देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में लगाना है, हर हाल में लगाना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लिखा महान, तो म का लिखेंगे MA, हा का लिखेंगे HA, और न का लिखेंगे N, क्या हो गया महान, ठीक है, महान हो गया। अब देखिए ये लिखा ताजमहल, तो अब यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि ए के बाद हम आर क्यों नहीं लगाए हैं ऊपर, और लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, क्यों ऐसा होता है ये चीज़ समझते हैं। देखिए दोस्तों बड़े बड़े शब्दों के साथ ये होता है, बड़े शब्द में अगर एक केस आता है कि दो पार्ट में टूट रहा है शब्द, जैसे अरशद, ताजमहल, तो आपको उसी के अनुसार उसका इंग्लिश लिखना है। जैसे ताज का है तो TAJ ताज, ये नहीं लगाएंगे यहाँ पे जे के बाद, क्योंकि एक शब्द हो गया ताज। फिर महल भले अलग अलग है लेकिन लिखना एक ही साथ है, लेकिन लिखते समय सेंस जो निकलना है
ये अलग के सेंस में निकाल कर साथ में ही लिखना है, ये चीज़ समझिए। ऐसा लगेगा आपको कि अलग अलग है, लेकिन लिखते समय साथ में ही लिखेंगे। जैसे ताजमहल तो सही हो जाएगा, जैसे अरशद, ठीक है ना। देखिए रहता असगर, देखिए असगर तो ऐसे ही लिख सकते थे, ASGAR, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सही होगा, ठीक है ना। चलिए तो इसका भी देख लिए। आगे देखिए अब यहाँ पे ये है दोस्तों काल, क्या है काल। तो का हो गया KA और ल का हो गया L, क्या हो गया काल। सरला क्या है सरला, तो स का हो गया SA, र का RA भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट केवल R ही लिखकर छोड़ देंगे, सरला ऐसे भी लिख सकते हैं, SARALA भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। मैं अभी बताया हूँ ना आपको कि यहाँ पे बीच वाले में चलेगा उतना, जैसे पटना था, रत्ना था, सतना था। जो दोस्त इस क्लास को स्टार्टिंग से लगातार देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये सभागार, तो सभा यानी सभा यानी SABHA, सभागार यानी GAR, क्या हो गया सभागार, ठीक है सभागार। इसके बाद देखिए सभागार के बाद अब दोस्तों ये छोटी ई बड़ी ई पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यहाँ पे छोटी ई बड़ी ई इसका क्या यहाँ पे झंझट है। देखिए छोटी का तो सिंपल है कि जिस भी अक्षर में छोटी की मात्रा लगा रहेगा उसका आई तो लिखेंगे ही। जैसे रवि है तो RAVI लिखाएगा ही लिखाएगा, ठीक है। रिया है तो RIYA लिखाएगा ही लिखाएगा, ठीक है। दिक्कत होती है बड़ी में, बड़ी वाले में, बड़ी अक्षर वाले में, सॉरी बड़ी मात्रा में। जैसे राखी है तो रा का लिख लेंगे RA, खी का KHI लिखें या RAKHEE लिखें, क्या लिखें। तो दोस्तों कुछ नहीं, दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे वीर है तो VEER भी लिख सकते हैं, VIR भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ये चीज़ क्लियर मैं कर देता हूँ आपको। चलिए यहाँ पे 3 अक्षर वाले में समझते हैं। किरण है तो किरण यानी KIRAN किरण। अमित है तो AMIT अमित, ठीक है। देखिए यहाँ पे है दोस्तों दीपक तो DEE भी लिख दीजिए, PAK ऐसे भी लिख सकते हैं या DIPAK ऐसे भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, EE भी लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी आपको जो भी शब्द मिलता है अगर लास्ट वाले में बड़ी ई की मात्रा है, लास्ट वाले अक्षर में, जैसे फरवरी वाला में है, कामनी में है, तो वहाँ पे जनरली आई ही लिखाता है, EE जल्दी नहीं मिलेगा आपको। जैसे कामनी है तो KAMANI आई ही लिख देंगे। फरवरी तो FARVARI। अब दोस्तों आप बोलेंगे सर फरवरी का तो FEBRUARY होता है, तो दोस्तों ये वर्ड मीनिंग वाला हो गया, यहाँ पे सेम टू सेम हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए अभिनय क्या है, ये देखिए हरिहर, तो इसको सीखते हैं हम लोग। हरि तो HARI हरि, हर तो HAR, क्या हो गया हर, हरिहर हो गया, 2 पार्ट में तोड़कर। अभिनय क्या है अभिनय, देखिए अभी तो ABHI अभी, नय तो NAY, क्या हो गया अभिनय। अगर दोस्तों रहता सविनय तो इसका आप इंग्लिश लिखकर कमेंट में बताइए कि क्या होगा, आप सही लिख पा रहे हैं कि नहीं, सविनय, ठीक है। मैं हर किसी का कमेंट देखता हूं और इधर से लाइक भी करता हूं, आपके कमेंट को हार्ट भी भेजता हूं, तो आप जरूर अपना कमेंट कीजिए, जितना हो सकता है। जरूर नहीं कि सही होगा, गलत भी हो सकता है, क्योंकि देखिए सीखने का जो सबसे मूल मंत्र है गलती को सुधार कर सीखना। हाँ दोस्तों, पहले आप कीजिए तो कम से कम, ये सबसे बड़ी सुविधा है दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, कि आप का कोई पहचानता नहीं है, ठीक है, आपका कोई चेहरा दिखता नहीं है। आप यदि गलती भी करते हैं उसको सुधार लेते हैं, सीखने का बहुत बड़ा आपको मौका मिलता है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है दोस्तों महावीर, महा तो MAHA, महा,
वीर तो VEER भी लिख लीजिए या MAHAVIR भी लिख लीजिए, दोनों सही हो जाएगा महावीर का। देखिए दोस्तों कैसे पहले छोटे शब्दों को, बड़े शब्दों को और सबसे बड़े शब्दों को प्रैक्टिस हम करा रहे हैं ताकि आपको आपका एक भी चीज़ नहीं छूटे, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ें। हाँ दोस्तों, कठिन कठिन शब्द को भी मैं सिखाने वाला हूँ, बहुत सारा शब्द है, देखते चलिए। थोड़ी सी वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस क्लास को देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, मैं आज देखा हूँ ऐसा क्लास जिसमें मेरा समय जो है बेकार नहीं गया, बहुत सारे चीज़ एक ही जगह पे मैं सीख लिया हूँ। ये चीज़ ज़रूर आपको लगेगा दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप क्या फील कर रहे हैं इस क्लास को देखने के बाद, क्या देखते समय। ठीक है, देखिए ये लिखा है मनु, क्या लिखा है मनु, तो म का दोस्तों MA नू यानी NU, क्या हो गया मनु। ठीक है, यू से ऊ होता है ना, ऊपर ही आप देखें यू से ऊ होता है। जैसे कुमार तो कुमार तो KU कु, माँ MA माँ और र का R, क्या हो गया कुमार। उसके बाद देखिए दोस्तों बुधवार, क्या है बुधवार तो बुध यानी BU बु, ध का DH बुध, वार VAR। दो पार्ट में तोड़ कर लिखिएगा तो यहाँ पे ए नहीं आएगा और सही भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे क्लासेज में मैं इसको बताया हूँ। यहाँ पे देखिए ये दोस्तों है मुख, क्या है मुख, तो मुँह का हो गया MU, ख का हो गया KH, क्या हुआ मुख। ठीक है, खुशबू, क्या लिखा है खुशबू, खू यानी KHU खू, श का SHA, और देखिए बू यानी ब में बड़ी ऊ की मात्रा है तो यू भी लिख सकते हैं या डबल ओ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे बड़ी के साथ था सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी चलता है। आप बड़ी ऊ की मात्रा लगा है, लेकिन इसका जैसे BOO होना चाहिए तो BOO या BU दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, यानी KHU SHA BOO या KH, या दोस्तों यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे KHU SHA BU ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सही होगा। यहाँ पे देखिए लिखा महबूब, मह तो MAH महबूब यानी BOOB ऐसे भी लिख सकते हैं या MAHBUB ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपको अलाउ किया है बड़ा वाला, छोटा वाला का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये है दोस्तों रेखा, यानी र में एक की मात्रा है जो कि ऊपर आप देखे हैं, तो र में एक की मात्रा है तो RE, खा का KHA रेखा। तेजा, देखिए क्या है तेजा यानी ते के TE ते, जा यानी JA, क्या हो गया तेजा। ठीक है, तेजा। महेश, क्या है महेश, म का MA हो जाएगा, हे का हो जाएगा HE हे, और श का हो जाएगा SH, क्या हो गया महेश। ठीक है, उसके बाद देखिए ज्योरात, क्या है ज्योरात, ज्यों तो JEV ज्यों, रात तो RAT, क्या हो गया ज्योरात। उसके बाद देखिए सेवक, क्या है सेवक, से यानी SE से, व यानी VA व, और क का के, क्या हो गया सेवक। तपेश्वर, क्या है तपेश्वर, त यानी TA त, पे PE पे, शर SHAR, क्या हो गया तपेश्वर। ठीक है, इसे ए होता है। अब देखिए अय लगा है, क्या लगा है इसमें अय लगा है, इसका इंग्लिश AI होता है। जैसे भैया तो BH से भ हो गया, अय की मात्रा है तो AI भय, या यानी YA, क्या हो गया भैया। ठीक है, कैलाश, देखिए कैलाश तो KAI कै, ला LA ला, और SH, क्या हो गया कैलाश। वैद्यनाथ, देखिए वैद्यनाथ तो बै BAI बै, ध का DH वैध,
नाथ, NATH, क्या हो गया? वैद्यनाथ। ठीक है, वैद्यनाथ के बाद देखिए यहाँ पे वैध है, तो वैध, तो BAI, बै, ध का DH, क्या हो गया? वैध है। ठीक है, वैध हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों सुहैल, क्या है? सुहैल, सु यानी SU, सु, है यानी HAI, है, ल का L, क्या हो गया? सुहैल, सुहैल हो गया। फैजाबाद, फैजा यानी FAI, फै, जा यानी ZA, जा, फैजा, बाद यानी BAD, क्या हो गया? फैजाबाद। रोमा, क्या है? रोमा, RO, रो, मा यानी MA, क्या हो गया? रोमा। कोमल, क्या है? कोमल, KO, को, म यानी MA, म, और L से ल, क्या हो गया? कोमल। यशोमती, क्या है? यशोमती, YASHO, यशो, मती यानी MATI, क्या हो गया? मती, यशोमती। माधो, क्या है? माधो, माँ का है MA, माँ, धो यानी DHO, क्या हो गया? माधो। यशोदा, क्या लिखा है? यशोदा, यशोदा यानी YA, य, शो, SHO, शो, दा यानी DA, क्या हो गया? यशोदा। ठीक है, यशोदा। खरगोश, क्या है? खरगोश, खर, KHAR, खर, गो यानी GO, गो, SH से श, क्या हो गया? खरगोश। गौरी, क्या है? गौरी, GAU, गौ, री यानी RI, क्या है? गौरी। कौशल, क्या है? कौशल, KAU, कौ, श, SHA, श, ल का L, क्या हो गया? कौशल। AU से अ होता है, यही ना है, ऊपर आप देखे हैं, और इसका इंग्लिश AU होता है, कौशल। अगर दोस्तों रहे रोशन, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आप कमेंट में बताइए, रोशन। ठीक है, रोशन। उसके बाद देखिए सौदागर, क्या है? सौदागर, तो सौ, SAU, सौ, दा यानी DA, दा, सौदा, गर, GAR, क्या हो गया? सौदागर। ठीक है, सौदागर। उसके बाद देखिए सौदा, तो SAU, सौ, दा यानी DA, क्या हो गया? सौदा। सुपौल, क्या लिखा है? सुपौल, SU, सु, पौ, तो PAU, पौ, L से ल, क्या हो गया? सुपौल। कनौजिया, क्या लिखा है? कनौजिया, तो क का लिख लेंगे KA, नौ का हो जाएगा NAU, नौ, जी यानी JI से जी, और YA से या, क्या हो गया? कनौजिया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कंस, क्या है? कंस यानी KAN, कन, और स का S, ऊपर में बताया हूँ, ये बिंदी वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे संजय, संजय, तो SANJAY, क्या हो गया? संजय। अगर रहता मंजय, तो इसका क्या होगा हिंदी बताइए? रंगेश, इसका क्या, सॉरी हिंदी बोला, इंग्लिश क्या होगा इसका भी कमेंट करके बताइए, और इसका भी, दोनों का क्या होगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ये लिखा है यशवंत, यशवंत, YASH, यश, वंत, तो VANT, क्या हो गया? यशवंत। ठीक है, यशवंत के बाद देखिए, अब थोड़ी सी यहाँ पे समझिए, तीन तरीका का र का यहाँ पे उच्चारण आपको मिलेगा। एक रेफ की मात्रा है, जो किसी भी अक्षर में ऊपर लगता है, रेफ की मात्रा, ये इधर आ जा, रेफ की मात्रा जो किसी भी अक्षर में ऊपर लगता है ऐसे। ठीक है,
एक होता है पदेन र, जो अक्षर में नीचे लगता है इस तरीका से, ठीक है, इस तरीका से लगेगा या ऐसे रहेगा। और एक होता है री की मात्रा, जो किसी भी अक्षर में नीचे लगता है, जैसे प में नीचे लगा है, देख रहे हैं ना, पदेन र यानी प में ही लगा है। प्रेम, सुग्रीव, खिजर खान, ये ऊपर लगा है बर्फ, सर्वेश, हर्षवर्धन। और तीनों का इंग्लिश से क्या होता है, आर ही होता है। क्या होता है, आर होता है। लेकिन ये री का आर के बाद आई लगता है, ठीक है। अब ये दोनों का आर होता है, ये याद रखना है आपको। जैसे अब दोनों का आर होता है लेकिन यूज अलग तरीके से होता है। कैसे, ये देखिए, जैसे बर्फ लिखा है तो देखिए ब के बाद र का उच्चारण हो रहा है ना, तो ब के बाद हो रहा है, यानी ब का आप पहले लिख लेंगे बी ए, और जो र का उच्चारण हो रहा है तो आर लिखेंगे, और फ का लिख लेंगे पी एच या एफ, ठीक है, जैसे बी ए आर एफ भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, बर्फ। अगर वहीं देखिए यहाँ पे पदेन र वाला में, देखिए पदेन र वाला में प्रेम, यानी प के बाद र का उच्चारण हो रहा है ना, प्रेम, तो प का पी लिखेंगे। देखिए इसमें भी बाद में हो रहा है कि साथ में ही हो रहा है, प्रे प्र, लेकिन इसमें क्या था, बर्फ, बर्फ पूरा ब का उच्चारण होने के बाद र का हो रहा है, लेकिन इसी में साथ में हो रहा है। तो प्रेम यानी पी आर ई एम, देखिए प्रेम, लेकिन बर्फ का क्या था, बी ए आर एफ, देख रहे हैं ना, बर्फ। वैसे ही देखेंगे ये है सर्वेश, सर्वेश, तो स का एस ए, और देखिए ये रेफ का आर लिखेंगे, वे का लिखेंगे भी ई, देखिए रेफ का आर, वे का भी ई या डब्ल्यू ई, तालब्य श का एस एच, तो क्या हो जाएगा, सर्वेश, यानी एस ए आर भी ई एस एच, ठीक है, सर्वेश। हर्षवर्धन, देखिए बड़े शब्द पे समझते हैं, हर्षवर्धन, हर्ष एच ए आर एस एच, हर्ष, वर्धन तो भी ए आर डी एच ए एन। दोस्तों सब पर मैं स्पेशल एक एक क्लास में कराया हूँ, अलग अलग मैं क्लास कराया हूँ, जिसमें बहुत सारे शब्दों पे मैं क्लियर कराया हूँ। तो यदि आप चाहते हैं कि वो अलग अलग सेपरेट क्लास भी देखकर और अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर लें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस नंबर पे कमेंट कीजिए, हाय हेलो लिख के कुछ भी भेजेंगे, व्हाट्सअप नंबर है, तो मैं वो सब क्लास आपको स्टार्टिंग से मैं भेज दूंगा, जहाँ पे ये सब कठिन कठिन शब्दों से लेकर हर चीज़ आप आसानी से सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा सुग्रीव, तो सु का लिखेंगे एस यू, ग्री यानी जी आर आई, और व का भी, क्या हो गया, सुग्रीव। खिज्र खान, खिज्र यानी के एच आई खी, जरा का हो जाएगा जे आर, खिज्र खान तो के एच ए एन, क्या हो गया, खिज्र खान। उसके बाद देखिए ये लिखा है पृथ्वी, यानी प का पी लिखेंगे और री की मात्रा लगा तो आर आई, प्री। ये आधा थ है तो टी एच ए नहीं लगाएंगे, आधे अक्षर का इंग्लिश लिखने के बाद ए नहीं लगाते हैं, और वी का लिख लेंगे हम लोग भी आई, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी। दृश्यम, क्या लिखा है, दृश्यम, देखिए यहाँ पे दृश्यम, इसका क्या होगा, तो द का हम लोग डी लिखेंगे और री का आर आई, द्री। आधा तलव्य श है तो एस एच, य का वाई ए, और म का एम। बहुत आसान है, तोड़ तोड़ कर लिखना है, ठीक है, तोड़ तोड़ कर लिखिएगा, आसानी से आप लिख पाइएगा। बृहदत्त, देखिए ब्रीह तो वी आर आई, व्री, ह का एच, व्रीह, दत्त तो डी ए टी एच, क्या हो गया, बृहदत्त। तो इस तरीके से इसका आप लिख लिए। दोस्तों मैं आपको अब 5 शब्द दे रहा हूँ, पांचों शब्द का आपको खुद से इंग्लिश लिखकर कमेंट करना है कि कितना सही लिख पा रहे हैं और आपका प्रैक्टिस कैसा रहा। बिल्कुल शुरुआत से मैं एक एक चीज़ समझाया हूँ। चलिए पहला शब्द है दोस्तों प्रकाश, दूसरा है जावेद, क्योंकि सब मात्रा से रिलेटेड मैं समझाया हूँ। तीसरा है मोहन, चौथा है रोशन, और पांचवा शब्द रोजगार। ये 5 शब्द का दोस्तों
आप इंग्लिश लिखकर कमेंट कीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। और पूरा एक एक वीडियो हैशटैग करके मैं स्टार्ट किया हूँ, #1 से लेकर लगभग 20-21 वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ। तो यदि आप चाहते हैं कि सब वीडियो आपको एक साथ मिल जाए और सेपरेट एक एक चीज़ का मैं अच्छे से तैयारी कर पाऊँ, तो दोस्तों बिल्कुल कोर्स वाइज है, बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो व्हाट्सअप नंबर जो मैं बीच में दिया हूँ, शुरुआत से आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको मिल गया होगा। आप उस पर कमेंट करेंगे, व्हाट्सअप नंबर सेव करके उधर से कुछ लिख कर भेजिए, हाय हेलो कुछ भी, हिंदी इंग्लिश जो भी मन करे लिख कर भेजिए, मैं इधर से आपको वीडियो भेज दूंगा। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।